नमस्कार, मैं हूं प्रतीक भावल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश और राज्य की अब तक की प्रमुख 21 खबरें लगातार। भारत में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के एक और मामले की हुई पुष्टि। साउथ अफ्रीका से गुजरात लौटा शख्स मिला पॉजिटिव। राजनांदगांव में भी एक ही परिवार के 2 बच्चे समेत 6 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। अमेरिका से लौटे 2 यात्री भी संक्रमित। कई यात्रियों के मोबाइल नंबर मिले बंद। नहीं रहे वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ। 67 की उम्र में दिल्ली के अस्पताल में लिया आखिरी सांस। बेटी ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को दी 18,000 करोड़ की सौगात। कहा, उत्तराखंड पूरे देश की आस्था ही नहीं बल्कि कर्म और कठोरता की भी है भूमि। अब पूरी क्षमता के साथ लगेंगी इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, आईआईटी की क्लास। आदेश हुआ जारी। भाजपा ने लगाया आरोप। कहा, राष्ट्रीय राजमार्ग के मुआवजा वितरण में हुआ 300 करोड़ का घोटाला। कांग्रेस ने किया पलटवार। कहा, भारतमाला परियोजना में घोटाले की बात है भाजपा का दिमागी फितूर। इस साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस समेत 19 दलों ने कमाए 1100 करोड़ रुपए। स्टार प्रचारकों के विज्ञापनों में हुआ सबसे ज्यादा खर्च। किसान संयुक्त मोर्चा ने सरकार से बातचीत के लिए गठित की 5 सदस्यीय कमेटी। एमएसपी की गारंटी समेत 6 मुद्दे अभी भी हैं बाकी। बालाघाट में नक्सलियों ने मचाया उत्पात। सड़क निर्माण में लगे वाहनों को किया आग के हवाले। अपने 26 साथियों के मारे जाने का जताया विरोध। छत्तीसगढ़ में 9 दिन में ही 4 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव। पेंड्रा में छात्र छात्रा सहित प्रिंसिपल संक्रमित। मचा हड़कंप। ओमिक्रॉन को लेकर दुर्ग में भी अलर्ट जारी। 6 दिन में आए 56 लोग, इनमें 5 एट रिस्क देश से। एक दिन में मिले 7 पॉजिटिव। बलरामपुर जिला अस्पताल की बड़ी उपलब्धि। कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना के तहत पूरे छत्तीसगढ़ में मिला पहला स्थान। राज्य में अब तक 4,19,000 मीट्रिक टन धान की हुई है खरीदी। सबसे आगे रहा राजनांदगांव जिला। सीएम बघेल ने डीजीपी को दिए निर्देश। कहा, पुलिस जवानों को आवास आवंटन का काम हो पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ। बेमेतरा जिले के नवागढ़ में 8 दिनों से लापता छात्र की नदी में तैरती हुई मिली लाश। इलाके में मचा हड़कंप, जांच में जुटी है पुलिस। दंतेवाड़ा पुलिस को आज मिली है बड़ी सफलता। गंगालूर एरिया में सक्रिय 16 नक्सलियों ने किया समर्पण। फ्लिपकार्ट को चूना लगाने वाले बिलासपुर के एक गिरोह का हुआ भांडाफोड़। IMEI नंबर बदलकर करते थे धोखाधड़ी। 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। भारतीय बॉलर्स की आंधी में उड़ा न्यूजीलैंड। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत के पास 332 रनों की बढ़त। मयंक और पुजारा हैं क्रीज पर। ओमिक्रॉन खतरे के बावजूद दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जाएगी भारतीय टीम। BCCI सचिव ने किया कंफर्म। ओपनिंग में ही तड़प ने कमाए 4.5 करोड़ रुपए। जॉन अब्राहिम की सत्यमेव जयते 2 को पछाड़ दिया। देश, दुनिया और राज्य की ऐसी ही तमाम प्रमुख खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।